वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु परतमत्व, श्री कृष्ण का श्रेष्ठत्व स्थापना कर रहे थे। उसमें श्लोक आया, हेतुत्व विभु चैतन्य आनंदत्वादि गुणाश्रया नित्य लक्ष्म्यादिमत्वाच कृष्ण परतमो मतः। ठीक है ना। उसमें आया है हेतु क्या है, और विभु चैतन्य, आनंद, गुणाश्रय, नित्य लक्ष्म्यादिमान, ये कृष्ण परतम। ऐसा कृष्ण जो है परतम है, श्रेष्ठ है, बोले उसका ही व्याख्या कर रहे थे। तो हेतुत्वात्, हेतु मतलब कारण। कारण क्यों है? एक श्लोक दिया था, एक सदैव भगवान वरेण्य योनि स्वभावान अधितिष्ठत्येक, इस सब प्रमाण दिया था। उसके ऊपर कल तो व्याख्या हो गई थी, उसका टीका देखना। ठीक है, उसका क्या देखना है? टीका देखना है। कह रहे एक इति, एक सदैव करके कहा था ना, एक इति सदेवो भगवान एक सर्वोत्तम। वो जो भगवान देव है, भगवान है, वो क्या है? एक है। एक होने से क्या है? सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम। तो वरेण्य पूज्य, एक होने के कारण क्या है? वरेण्य है, पूज्य है। बोले योनि नाम कारणानाम, योनि मतलब कारण, योनि नाम कारणानाम प्रधान महदादिनाम। कारण कौन है? योनि जो कौन है? प्रधान, महत है ना, महत प्रधान प्रकृति। कारण क्या है? प्रकृति है। बोले महदादिनाम कारण तत्वानाम स्वभावान स्वरूपानि, है ना। जो कारण तत्व है, प्रधान महत प्रकृति आदि, क्या है? उसका स्वरूप। और कैसा है वो? एक सहाय रहित। वो एक होने के कारण क्या है? इस सब की सहाय की आवश्यकता नहीं है। यानी स्वभावान अधिष्ठते का जो कह रहा था, बोले वो एक है और योनि स्वभाव से अधितिष्ठति, योनि स्वभाव से क्या है? वो रहते हैं। योनि मतलब कारण, स्वभाव से हो क्या है? रहते हैं, अधितिष्ठति। बोले रहित पराख्य शक्ति बेसो अधितिष्ठति। पराख्य शक्ति, पराख्य शक्ति कौन है? भगवान के, भगवान की पराख्य शक्ति कौन है? लक्ष्मी आदि। पराख्य शक्ति लक्ष्मी, राधा रानी जो है अल्लादीन शक्ति। पराख्य शक्ति लक्ष्मी, माया, माया और लक्ष्मी पराख्य शक्ति। माया देवी लक्ष्मी तो एक ही है? नहीं, लक्ष्मी और माया ये सब पराख्य शक्ति है, अल्लादीन शक्ति केवल। पराख्य शक्ति, शक्ति बेस अधितिष्ठति, बोले बसे संस्थापयति, इन सबको अपने बस में करके संस्थापन करते हैं। बोले एके मुख्यान्य केवला, एक मुख्य अन्य केवल। ठीक है ना। एक होने से क्या है? वो मुख्य है, और अनेक होने से वो केवल। तो एक, मुख्य, अन्य और केवल, ये सब क्या है? पर्यायवाची है। एक कहो, मुख्य कहो, केवल कहो, अन्यानम अन्य, दूसरों से भिन्न कहो, वो सब क्या है? पर्यायवाची। बोले योनि स्याद आकरे भगे इति विश्व, योनि स्याद आकरे भगे, ये भी क्या है? पर्यायवाची। योनि कहिए, आकरे कहिए, आकरे मतलब आश्रय, और भगे, भग मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कहो, वो एक ही है। विश्व क्या है? विश्व कोश में कहा है। योनि कारणे भग ताम्रयोरिति हेमचंद्र। हेमचंद्र व्याकरणकार क्या कह रहे हैं? बोले योनि कारणे, योनि क्या है? कारण है, और योनि कारण भग, और ताम्रयो, ताम्र जो है ये भी क्या है? कारण ही है। ताम्र मतलब तांबा मत समझने की, ठीक है ना। बोले ये कौन कह रहा है? हेमचंद्र व्याकरणकार हुए, वो कह रहे हैं। स्वरूपंच स्वभावस्य इति अमर,
बोले स्वरूप कहिए स्वभाव कहिए, वो एक ही बात। यद्वा एकस्तेभ्यो अन्य तद अस्पृष्ट इत्यर्थः। विकल्प कह रहे हैं, बोले एक तेभ्यो अन्यः, अन्यः तद अस्पृष्ट इत्यर्थः। बोले एक होने से तेभ्यो अन्यः, उससे जो भिन्न है वो क्या है, अस्पृष्ट है। अस्पृष्ट है मतलब जो एक से एक होता है वही वरेण्य होता है, और उससे जो भिन्न हो जाता है वो अस्पृष्ट हो जाता है, मतलब वरेण्य पूज्य नहीं होता। बोले यच्च इति, उसके बाद आया था यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनि पचाश्च सर्वान् परिणाम यद्यः, ठीक है ना। तो कह रहे यच्च इति यो देवः स्वभावं तेषां, जो देवता है भगवान श्री कृष्ण है, क्या है, स्वभावम, उनका स्वभाव कैसा है, तेषां प्रधानादीनां स्वरूपाणि पचति, ठीक है। कैसा है, तेषां प्रधानादीनां, प्रधान प्रकृति महत आदीनां स्वरूपाणि पचति, उनका स्वरूप जो है प्रकृति और महदादि का जो स्वरूप है, पचति पचति थी महदादि कार्य विभावकतया अभिमुख्यम नयति, क्या करता है वो, कार्य विभावकतया, महदादि जो है क्या है, कार्य विभाग है। महत् प्रकृति है, क्या है, कार्य तो करता है, परिणामी तो होता रहता है। प्रकृति का क्या लक्षण है, परिणाम। प्रकृति हर क्षण परिणामी, हर क्षण परिणाम कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो क्या है, विभागतया अभिमुख्यम नयति, अपने और सबको भगवान से विच्युत करता है। प्रकृति माया जो है क्या करता है, भगवान से सबको विमुक्त कराती है। पराख्या शक्ति जो है भगवान का, वो भगवत भजन से भी करता है। हाँ, लक्ष्मी देवी और क्या करती है, लक्ष्मी जिसके ऊपर कृपा करते है उसको धनी धनवान बना देती है। जब धन आता है तो मत हो जाता है, बस भूल जाता है भगवान। लक्ष्मी का काम ही वही है, लक्ष्मी जिसके ऊपर कृपा कर देती है धनवान बना देती है। मठ मंदिर में क्यों ऐसा होता है, आज मठ मंदिरों की जो स्थिति है क्यों है, क्योंकि लक्ष्मी देवी की कृपा है। सबसे पहले भगवान परीक्षा लेते हैं, तो लक्ष्मी को इशारा करते हैं, थोड़ा तुम इसको दो, तो लक्ष्मी लो, भगवान इशारा करते तो लक्ष्मी देवी को क्या करना है, ले लो, दे देती है। जैसे देती है, हो बड़ा बिल्डिंग, बड़ा नाम प्रख्याति सब हो जाता है। जैसे होता है उसमें क्या हो जाता है, लग जाता है, मच जाता है, भूल जाता है। भजन होता है और जो प्रचार में लग जाता है उसका भजन नहीं हो पाता, कि उसके पास कोई ना कोई बैठा ही होगा प्रपंच करने के लिए। महाराज जी मेरा ये हो गया, मैं क्या करूं, महाराज जी मेरा फलाना हो गया, मैं क्या करूं। कोई नहीं कहता है कि महाराज जी मैं भजन कैसे करूं। कोई भी प्रचार में जाता है, बड़े से बड़े महापुरुष भी चले जाए, वही लेके आते हैं कि महाराज जी मेरा क्या करूं, मेरा दुकान नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे बात नहीं मानते, मैं क्या करूं, मैं गरीब होता जा रहा हूँ, क्या करूं, मेरा ऐसा हो रहा है। वही समस्या ही लेके आते हैं, प्रपंच ही देते हैं लोग। इसलिए जैसे ख्याति हुई ऐसे भीड़ बना खत्म। नहीं बोले 50 तदा अभिमुख्य योग्यान सर्वान प्रधानादीन अर्थान यो देवः परिणामयेत महदाद्य अवस्थां नयेत इत्यर्थः। क्या है, 50 जो था ना, 50 क्या है, 50 बोले तद अभिमुख्य योग्यान, उसका जो अभिमुख्य योग्य है उसका सर्वान प्रधानादीन अर्थान, सब जो प्रधानादि अर्थन विषयान क्या करते हैं, यो देव, जो देवता है, बोले परिणाम, ये परिणाम को देख देख के ऐसा बुद्धि हो जाती है मनुष्य का, सब सर्वत्र भगवान में परिणामी दिखता है। तब क्या करता है, बोले महद आदि अवस्था में यदि भगवान जो क्या है,
जो परिणाम से भिन्न है, जो परिणाम कराने वाला है, उसमें भी परिणाम ही दिखने लग जाता है। ठीक है, तो पच्यास सर्वान परिणाम यद्य, पाच्यास सर्वान जो क्या है, पाच्या है, वो जो मतलब पकने योग्य है, वो क्या करता है, उसको भगवान भैरव सबको कर देता है। तो इसको जो पचाने वाला पाक करने वाला, सिद्धि करने वाला जो एक है, क्या है, सर्वपरतम है, सबसे श्रेष्ठ है, वरण्य है, पूज्य है, ये कह रहे हैं। अब कह रहे हैं एवं पराख्य शक्ति वेशो पर यो विश्व निमित्तम, जो विश्व का निमित्त है, पराख्य शक्ति का आवेश है जिसमें, पराक्षर शक्ति जो है वो विश्व का निमित्त है। नहीं पराक्ष, हाँ माया ही तो है, माया ही निमित्त है। हाँ संसार के लिए तो माया निमित्त है। और क्या करते हैं, विश्व निमित्तम, विश्व का जो निमित्त है पराख्य शक्ति, स एव प्रधान क्षेत्रज्ञ शक्ति वेशो, वही क्या है, हाँ प्रधान है, क्षेत्रज्ञ है और शक्ति वेशो, और विश्व योनि जगत उपादान निमित्त्यर्थ, विश्व का जो योनि है कारण है, और जगत का उपादान कारण है, जगत का निमित्त उपादान कारण जो है ऐसा ही है। बोले महानतम पूज्यम मत्वा ज्ञात्वा उपासच इत्यर्थ। बोले क्या है, महानतम पूज्यम मत्वा, महान है, पूज्य है, ऐसा ज्ञात्वा, मत्वा मतलब ज्ञात्वा, जान करके क्या करता है, उपास्य, उसी को ही उपास्य, वही उपास्य, उपासना करने योग्य है, ऐसा समझता है। तो कौन हो गया उपास्य, जो एक है, वही वरेण्य है, पूज्य है, वही हमारे उपास्य है, वही हमारे श्रेष्ठ है। जो पूज्य होता है वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ होने के कारण वो पूज्य होता है। तो जगत का हेतु कौन हुआ, जो एक है, भगवान विष्णु कृष्ण है, वही क्या है, हेतु है। किसके लिए, जगत के हेतु है। निमित्त उपादान कारणम ब्रह्म, ठीक है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म करके कहते हैं। अब कोई शंका कर रहा है, ननु अस्मात् वाक्यात् विभुत्वम प्राप्तम, तो इस वाक्य से क्या विभुत्व प्राप्त हुआ, क्या सब पद आया था उसमें, महानतम विभुमात्मान मत्वा धीर न सोचती, ये जो वाक्य आया, महानतम विभुम आत्मान मत्वा धीर न सोचती, ये जो वाक्य आया है, इसमें कोई प्रश्न कर रहा है, अस्माद वाक्या विभुत्वम प्राप्तम, इस वाक्य से आपने विभुत्व को मान लिया, प्राप्त किया, चैतन्य आनंदित्व न प्राप्य, क्या पंक्ति आया था, हेतुत्वाद विभु चैतन्याद आनंदत्वादि, नंदत्वादि गुणाश्रयाद, आनंद है गुणाश्रयाद, गुण का क्या है, आश्रय है, ठीक है, ऐसा कहा आपने, तो विभु तो मान लिया आपने, लेकिन आनंद स्वरूप और चैतन्य स्वरूप, तो उसको कह रहे हैं चेत तत्राह, और विज्ञान इति, उसको सिद्धि करने के लिए विज्ञान शब्द से कहा। विज्ञान क्या है, विज्ञान सुख रूपत्वात् आत्मशब्देन बुध्यते अनेन मुक्त गम्यत्व व्युत्पत्तेरित्यद्विध, ऐसा कहा। तो क्या कह रहे हैं उसमें, विज्ञान इति बोले अत्यते लभ्यते मुक्तई, ठीक है ना, अत्यते मतलब लभ्यते प्राप्यते, मुक्तई ही अयम आत्मा, ठीक है ना। क्या कहा था उसमें, विज्ञान सुख रूपत्वात् आत्म शब्देन बोध्यते कहा था ना, बोले आत्मा क्या है, आत्मा बोले अत्यते लभ्यते मुक्तई ही अयम आत्मा, जो प्राप्य, अत्यते लभ्यते प्राप्यते, जो प्राप्त होता है, अयम वो क्या है, आत्मा है। आत्मा का व्युत्पत्ति क्या है, आत्मा का व्युत्पत्ति क्या किया है, अत्यते लभ्यते मुक्तैहि, जो मुक्ति को प्राप्त करता है, लभ्यते प्राप्यते, जो मुक्ति को प्राप्त कराता है, करता है, मुक्ति प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त का
करता है वो क्या कौन है? आत्मा। आत्मा। बोले अतते कर्मणि मणिम प्रत्यय करके अतते बना है, ठीक है ना। बोले मुक्ताः खलु तादृशमेव तम ध्यायति, जो मुक्त पुरुष होता है, खलु तादृशमेव इस प्रकार ही, तम श्री कृष्णम ध्यायति ध्यान करता है, लभन्ते चेति भाव और उनको प्राप्त भी करता है ऐसा भाव है। कितना बढ़िया कहा है टीकाकार। उसके बाद क्या कह रहे हैं, और पाठशाला था ना हमारा तो, उसके बाद कह रहे हैं तथात्वे वाचनिकम आह विज्ञान इति। उसके बाद क्या वत्स ने प्रमाण दिया था, विज्ञानानंद हम ब्रह्म रातिर्धातु परायणम परायणम, ठीक है ना। क्या कहा था? विज्ञान हाँ विज्ञान, हाँ तथा त्वे ऐसा कहने पर भी बोले वाचनिक माह मतलब वाचनिक में कहा है विज्ञान मिति। बोले धातुर यजमानस्य राति, यजमानस्य धातु यजमान को, धातु मतलब दान करने के लिए, राति ही इष्ट फलार्पकम, राति मतलब राविदान है ना, रातिर धातु का है ना, तो रावि दान करना है। बोले इष्ट फलार्पकम यजमानस्य धातु, इष्ट का फल जो होता है, इष्ट क्या है हमारे? राधा कृष्ण, युगल उपासक है ना हम, तो युगल उपासक होने से हमारा इष्ट कौन है? राधा कृष्ण, केवल कृष्ण नहीं, हम केवल कृष्ण की उपासना नहीं करते है ना, हम राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। तो हमारा इष्ट फल जो है क्या है? राधा कृष्ण चरण सेवा प्राप्ति। बोले इसको यजमानस्य मतलब भक्तस्य, भक्त है, भक्त का और क्या है? भक्ति, भक्तस्य भक्ते प्रदान, भक्तस्य भक्ति प्रदान क्या है हमारे यहाँ? इष्ट फल प्राप्त। भक्त को भक्ति प्रदान, भक्ति मिल जाए वही हमारे क्या है यहाँ? इष्ट फल प्राप्त। भक्त क्या चाहता है? हमेशा भगवान की भक्ति करना ही चाहता है। बोले धातुर यजमानस्य राति, धातु दान करने, दान करने के लिए है ना, धातु कहना है ना, धातु जो होता है दान करने वाला होता है। धातु धात्री शब्द हुआ ना, धातु कहाँ का रूप है? पंचमी षष्ठी पितु, दात्री शब्द में क्या है? दाता, दात्री मतलब क्या है? दाता, दान करने वाला, दान करने वाला यजमानस्य राति, यजमान को क्या करता है? राति दान करता है। क्या दान किया करते हैं? बोले इष्ट फलार्पकम दाति, इष्ट फल का अर्पक अर्पण करना है राति है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? बोले तम एकम, दूसरा सूत्र गोपाल आया, तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, तम एकम गोविंदम सच्चित आनंद विग्रहम कह रहे हैं। बोले क्या है? वहां कोई शंका कर रहा है, ननु मूर्तत्वम चित सुख वस्तु न कथम, अपने विग्रह करके कहा, विग्रह क्या है? मूर्ति है, जो गोविंद मूर्ति है। बोले ये चित सुख वस्तु कैसे? तो मूर्ति है, वो चित स्वरूप सुख, आनंद स्वरूप सुख स्वरूप कैसे हो सकता है? फिर तत्राह, तब कह रहे हैं मूर्ति त्वम इति। बोले भैरवा देवा दे, भैरवादे आगस्य, क्या है? भैरवादे रागस्य और गांधर्वा गांधर्ववासिते श्रोत्रे। बोले भैरवादि राग का जो गांधर्वा क्या है? गांधर्ववासी, गंधर्ववासी, जो गंधर्वादी है, भैरवादी राग में क्या करते हैं? गान गाते हैं, भजन गाते हैं, उससे क्या हो जाता है? श्रोत्रा यथा मूर्तत्वम प्रतीतम, जब वो देवता क्या गंधर्व क्या करते हैं? भैरव राग में गाते हैं, तो वहां देवता क्या हो जाते हैं? मूर्तिमान हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। क्यों स्तब्ध हो जाते? क्यों? इतना सुख को प्राप्त होते हैं, इतना आनंद को प्राप्त होते हैं और कुछ नहीं कर पाते, स्तब्ध हो जाते हैं। तो क्या उस विग्रह में चित्त सुख नहीं है? जैसे
वहां भैरवादि राग को श्रवण करके देवता मूर्तिमान हो जाते, विग्रहमान हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पर विग्रह में चित सुख, चित क्या है, सच्चित आनंद, जो आनंद का जो क्या है खजाना है, चित सुख आनंद को इतना प्रगाढ़ हो जाता है, ये विग्रह हो जाता है। घन चित सुख घन हो जाता है ना, जहाँ चित सुख का घन हो जाता है, घनीभूत हो जाता है, वहां विग्रह हो जाते हैं। तो ये विग्रह में भी क्या है, चित सुख का घन स्वरूप है। जैसे वहां भैरवादि राग सुन के देवता क्या हो जाते हैं, सुख से आनंद से विग्रहमान हो जाते हैं, मूर्तिमान हो जाते हैं, ऐसा भी यहाँ पर चित सत्य चित आनंद सुख स्वरूप से घनीभूत हो जाते हैं, विग्रहमान हो जाते हैं। विग्रह एक ही बात है। तो विग्रह क्या कैसा है, बोले सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद सुख स्वरूप होने के कारण ये भी विग्रह मूर्तिमान, मतलब मूर्तिमान हो गया, विग्रहवान हो गया, है ना। तो ये सब कैसा है, बोले ये सब चेतन है, जड़ नहीं है। कल प्रश्न कहा था ना मैंने, उसका उत्तर मिल गया। अब कह रहे हैं प्रतीतम तथा भक्ति भाविते मनसी तस्य तत्व, भक्ति भाव से वो क्या हो जाते हैं, उसी प्रकार ही स्थित हो जाते हैं। जैसे देवता हो जाते हैं, ऐसा यहाँ विग्रहवान भगवान भी हो जाते हैं। विज्ञान घन आनंद घन, ठीक है ना, विज्ञान घन आनंद घन स्वरूप होने से क्या कठिन हो जाता, सच्चित आनंद रसे, आनंद एक रसे भक्ति जोगे तिष्ठति, क्या हो जाए, घन होकर के भक्ति जोग में तिष्ठ जाते हैं। तब क्या होता है उनका, तभी हम विग्रह मानते हैं, तभी जाके हमारा उस विग्रह में श्रद्धा होती है। अगर वो सच्चित स्वरूप नहीं हो तो उस विग्रह में श्रद्धा नहीं होगी। हम मंदिर में जो विग्रह रहते हैं उनकी तो पूजा करते हैं क्या, दुकान में जो विग्रह है उसकी पूजा करते हैं क्या, क्यों, क्योंकि वहां सच्चित आनंद स्वरूप का घनीभूत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठित जब हो जाता है, जब उसमें सच्चित आनंद स्वरूप का घनीभूत होता है, तब उस विग्रह प्राण प्रतिष्ठित होता है। दुकान का विग्रह में प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, इसलिए वहां पे सच्चिदानंद का घन स्वरूप नहीं है, इसलिए हम वहां पूजा करने भी नहीं जाते हैं, दर्शन करने भी नहीं जाते। मंदिर में वो सच्चित आनंद स्वरूप होने के कारण वहां हम दर्शन करने भी जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। आप 1 घंटा कीर्तन करिए, कीर्तन के बाद उस विग्रह को दर्शन करिए, वो विग्रह में अलग आवाज दिखाई पड़ेगी आपको। आप भजन करिए ठाकुर जी के सामने बैठ करके, 16 माला जप करिए, और जप करके उठ के ठाकुर जी के दर्शन करिए, अलग भाव दिखेगा ठाकुर जी, प्रसन्नता, हंसते हुए ठाकुर जी दिखेंगे आपको, ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं। हनुमान जी के सामने बैठ के सुंदरकांड पाठ करिए, सुंदरकांड पाठ करके हनुमान जी के मुख को देखिए, हंसते हुए नजर आपको। क्यों, तो ये जो विग्रह है कैसा है, सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये सब घनीभूत होकर के विग्रह बनते हैं, इसलिए यहाँ पर सुख आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऐसा गोपालतापन उपनिषद में कहते हैं। गोपालतापन उपनिषदि ब्रह्मणि विज्ञान घनादि शब्द प्रयोगाच्च तस्य तत्वम मुक्तौ घन इति सूत्रेण काठिन्यर्थे हस्ते न प्रत्यय, हन्ते र प्रत्यय घन, है ना, हन धातु में र प्रत्यय करके घन शब्द बनता है। हन गत्तो हिंसायाम जो है उस धातु में, हन धातु में र प्रत्यय करने के बाद घन बन जाता है। घन मतलब काठिन्य, ठीक है ना। बोले घनश्चादेशो अनुशिष्ट संधैव घन इति तस्य उदाहरणम। संधि, संधैव, संधि मतलब लवण, लवण क्या है, पानी तो है, पिघला हुआ वस्तु है, लेकिन घन होता है, पत्थर हो जाता है। बर्फ, बर्फ उससे पत्थर हो जाता है, थोड़ा सा पानी फ्रिज में रख दीजिए पत्थर हो जाता है, उसको किसी को मार दिया जाए तो मर जाएगा। तो इतना घन जब हो जाता है तो ये रसघन जो है ये घनीभूत हो जाता है, रसीभूत। ये जो रस है कैसा रस, सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, आनंद रसी तो है, सत्वी तो रसी है, सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, आनंद जो रस है, रस जब घनीभूत हो जाता है मूर्तिमान। इसलिए हमारे यहाँ विग्रह में श्रद्धा भक्ति
विश्वास, नहीं तो भक्ति हम कर ही नहीं पाते उस विग्रह। ठीक है, ये जो हमारा कल श्लोक चला था ना, उसमें क्या है, हेतुत्वाद विभु चैतन्य आनंदत्वादि गुणाश्रयात, ये जो गुण का आश्रय आनंद गुण, चित गुण, हेतु क्या है, चित विभु गुण, हेतु गुण, विभु चैतन्य गुण, आनंद गुण जो है, उनका आश्रय जो है कौन है, भगवान है, उसकी सिद्धि करने चले हैं। या आगे और इसको सिद्धि करेंगे। आज के लिए हम जय जय श्री राम।